ठीक है, तो एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा होगा। A die is rolled and if E is the event such that, देखिए a die is rolled, एक डाई फेंकी गई है और E एक इवेंट है। E क्या है उस पर? एक इवेंट। अच्छा, डाई का रोल करना एक एक्सपेरिमेंट है, उस पर E एक इवेंट है जो कि क्या मांग रहा है? डाई शो 4। जो क्या कह रहा है कि डाई पे क्या शो होना चाहिए? 4। और F एक और इवेंट है, वो क्या कह रहा है कि डाई शो इवन नंबर्स। क्या E एंड F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं है? पहले मुझे बात बताओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है प्रशांत? उसको नहीं पता, वो ऐसे ही बस खाली कमेंट करके आ गया वीडियो पे, उसका फायदा है नहीं। अलग अलग रहे हैं जो कनपटी लगेगी तेरे में। ठीक है, जिसमें E और F का इंटरसेक्शन जो रहता है वो नल सेट रहता है। दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो अलग अलग रहना है, ठीक है, जिनमें इंटरसेक्शन होता ही नहीं है। और एग्जॉस्टिव क्या होता था? जिसमें E यूनियन F आपके सैम्पल स्पेस के बराबर हो जाता था, वो होता था एग्जॉस्टिव। ध्यान रखिए बात, फिर कह रहा हूँ आपसे, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव में घुमा देता है बस। तो एक डाई फेंकी गई है, तो भैया मेरा सैम्पल स्पेस बताओ क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना? अच्छा, E इवेंट कह रहा है कि डाई शो 4, तो भैया क्या आएगा इसके में? 4। और F कह रहा है कि डाई शो इवन नंबर, मतलब 2 4 और 6। अब आप मुझे बताइए, क्या E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। 4 नहीं आ रहा दोनों में। तो उसने क्या बोला था? E और F का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए था? नल सेट, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू में 4 हो जाएगा। हेंस E and F are not mutually exclusive। नहीं आया प्रशांत? सच बता, किन दोनों का? इनका यूनियन किसी के भी इक्वल हो सकता है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव से यूनियन का कोई लेना देना नहीं। नहीं, अगर S के इक्वल हो जाए तो एग्जॉस्टिव भी हो जाएगा, नहीं तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्लस एग्जॉस्टिव भी हो जाएगा। इनके नाम बताइए और ऊपर करो, इनके नाम बताइए कहाँ होगा। यह है क्या है इंटरसेक्शन। तुमने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा ना मेरे से अभी तक। और इसको बाद रिकॉर्डिंग का फायदा क्या है? पढ़ना आपने वैसे भी नहीं, वैसे भी नहीं। ये इंटरसेक्शन है और वो क्या है? यूनियन। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है जितनी भी घर की प्रॉपर्टी है सब, और इंटरसेक्शन मतलब होता है तुम दोनों भाइयों में जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो, जैसे दादा लाइक, दैट इज अ कॉमन प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब मानते हैं हम जब उनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है, मतलब कोई दादा लाई वाली प्रॉपर्टी नहीं है तुम्हारे पास, कॉमन प्रॉपर्टी कुछ नहीं, दोनों भाई अलग अलग कमाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? तो आपको इस तरीके से करना है। सिंपल था, समझने की बात है सारी सारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। अ डाई इज थ्रोन, एक डाई फेंकी गई है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, यहाँ पे कुछ इवेंट्स लिखे हुए हैं, 6 इवेंट्स हैं। ठीक है, और आपको ये सब फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी। तो भाई ऑब्वियसली बात है, पहले इनके हमें सैम्पल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि जैसे मान लो एस है, डाई फेंकी गई, क्या क्या आ सकता है भाई? 1 2 3 4 5 और 6, ये सब सैम्पल स्पेस है राइट, एक डाई फेंकने के। अच्छा, ए इवेंट का नंबर लेस देन 7, हाँ भाई ए का क्या होगा? ऊपर वाले क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा तो कोई सेट हो इसमें होगा ही नहीं, तो ये खाली रहेगा, नल सेट आएगा। सी सेट जो होगा मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई है ना, 3 से डिवाइड होने वाले नंबर, तो 3 आएगा और यही आएंगे 3 दो और सेट। 6। ठीक है, अच्छा डी नंबर लेस देन 4, 1 2 3, वेरी गुड, तो 1 1 2 3। 2 3 लेस देन 4 है। ठीक है,
an even number greater than 4 6 6 आएगा, वेरी गुड, सिर्फ 6 आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 4 बोला। a number not less than 3 4 5 6 नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो 3 से छोटा नहीं होना चाहिए मतलब 3 भी हो सकता है, तो 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपसे क्या क्या पूछा है वो देखिए। ए यूनियन बी पूछा है, मतलब इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन मतलब क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट निकाल डालना। 1 तो 2 भाई 3 ए 4 5 यूनियन बी 6 होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, नल सेट को तो लिखने की जरूरत ही नहीं आपको, 1 2 3 4 5 6 नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। हाँ भाई कुछ कॉमन नल पार्ट है, सेट ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन है, नल सेट है कॉमन, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो नल सेट तो लिखोगे यार। नेक्स्ट बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन बताओ। P6 नल सेट नहीं लिखते हैं, 3 और 6, ठीक है, नहीं आ रहा, बोल दे नहीं आ रहा तो। बी और सी का यूनियन पूछा है, यूनियन में तो सबरे नंबर लिख दें, यूनियन में सब रहने लिख दें, और इंटरसेक्शन जो रहेगा वहाँ कॉमन पे कॉमन लिख दें। अगर कुछ कॉमन है, और कुछ भी कॉमन ना हो तो नल सेट तो लिख दें, नल सेट। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट बोला है आपको ई इंटरसेक्शन एफ। एक मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं यार, देखो उसको समझ में नहीं आएगा वरना। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 4 5 6 लिखा है, इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन 6 ना, ठीक है। अच्छा डी इंटरसेक्शन ई, एरा डी, एरा नल सेट। ई, नल कुछ भी नहीं है तो नल सेट है। हाँ भाई नेक्स्ट ए माइनस सी, ए माइनस सी का मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंटों में से सी वालों को निकाल दो, C वाला एलिमेंट सी माइनस वालों को कर निकालो इसमें से, 1 2 4 हट 5 जाएगा 6 हट जाएगा, क्या बच गए 1 2 4 5, तो आप लिखोगे 1 2 4 और नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डी माइनस ई, डी में ऐसे निकाल दीजिए ई को, तो ये डी में है 1 2 3 और ई में है 6, कुछ भी नहीं निकल रहा तो डी के ही आ जाएंगे, और कुछ भी नहीं निकला ना, नल सेट नहीं आएगा तो वो ऐसे लिख जाएगा। ई की क्यों ना लिखने हमें क्रम में? बाबू डी में से ई को माइनस करना है, देखो जैसे ये आपके पास 2 सेट चल रहा है, ये डी है और ये ई है, तो डी माइनस ई का मतलब होता है ये वाला पार्ट, सिर्फ डी वाला, मतलब कॉमन वाला भी नहीं, कॉमन वाले को हटा देना, जो उसके हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, इसमें से वो जो कॉमन वाले हैं उनको भी हटा दो, डी माइनस ई का मतलब होता है ये, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी नहीं हटेगा, क्या हो गया, एज इट इज डी आ जाएगा। आया, सच्ची बताओ। आ नेक्स्ट गया ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, भाई ई और एफ का कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले आप एफ का कॉम्प्लीमेंट तो निकालो। एफ है 3, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरे सैंपल स्पेस में से एफ को हटा दो, मैंने कल ही तो बताया था आपको कि एफ का कॉम्प्लीमेंट मतलब हो जाएगा सैंपल स्पेस में से एफ को हटा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 है, इसमें से 3 4 5 6 हट जाएंगे, क्या बच गया 1 और 2 बच गए, 1 2 एफ कॉम्प्लीमेंट वो है, एफ कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा आपके पास 1 और 2, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, 2 ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन करना है आपको किसके साथ, ई के साथ, तो करिए इंटरसेक्शन, नल 6 है यहाँ 1 2 है तो कितना आएगा, नल सेट नल सेट है, कुछ भी नहीं है ना कॉमन, उसमें 6 है और कॉम्प्लीमेंट में 1 2 है, तो कॉमन का है कुछ भी, ये ई और एफ में पहले हम इंटरसेक्शन करेंगे, 6 आ जाए कॉमन, किसमें ये ई बाबू ई और एफ नहीं पूछा आपसे, ई का इंटरसेक्शन पूछा एफ के कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो 6 आ जाएगा, फिर 6 को छोड़ के 3 और 5 भी तो आएगा भैया, बाबू पहले एफ का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, क्या बातें कर रहे हो आप, पहले एफ का क्या निकालना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट, फिर जाके इंटरसेक्शन निकलेगा, ये नहीं है कि ए इंटरसेक्शन एफ पूरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, खाली सिर्फ एफ का कॉम्प्लीमेंट, वही तो कह रहा हूँ, रो 1 2 आ गया उसके बाद कर तो 1 2 आ गया आपके पास एफ कॉम्प्लीमेंट, अब इसको ई के साथ रिलेट करके देखो 6 यहाँ पर, यहाँ 1 2 है कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन नहीं कहा कुछ नहीं है तो नल सेट आया, और एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एफ कॉम्प्लीमेंट तो हमने पहले ही निकाल दिया था,
वन और नहीं आया? सच्ची बताओ, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने सेट किया हुआ है उसके लिए बड़ा ही आसान है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए तो तकलीफ ही तकलीफ है, ठीक है। चिंता मत करो, ये ज़्यादा देर तक के लिए नहीं है, बस सिर्फ यही एक्सरसाइज है जिसमें सेट हैं थोड़े बहुत। अगली एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। आओ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। एक एक्सपेरिमेंट है, इन्वॉल्व्स अ रोलिंग ऑफ पेयर ऑफ डाइस। क्या मतलब है इसका? 2 डाइस को रोल किया गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 2 डाइस को रोल किया जाता है तो क्या क्या आउटकम आते हैं? वेरी गुड, मतलब 1 1 आता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक पिछले एक्सरसाइज में करो। हाँ 1 6, ठीक है। ऐसे ही आपके पास 2 1, मैं एक बार लिख लेता हूँ ना, थोड़ा इजी पड़ेगा। 2 3 2 4 2 5 1 2, ऐसे 3 के साथ 3 1 3 2। आप क्वेश्चंस पढ़िए, आप इवेंट्स देखिए क्या क्या लिखेंगे। 3 5 एंड 3, ऐसे 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, ऐसे 5 के 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 एंड लास्ट 6 का है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर पेयर ऑफ डाइस को रोल किया गया है। तो हमने पेयर ऑफ डाइस को रोल करा दिया और उनके आउटकम्स रिकॉर्ड कर लिए, एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स अप, और हम नंबर्स को नोट डाउन कर रहे हैं जैसे हमने कर दिया। डिस्क्राइब द इवेंट्स, सम इज ग्रेटर देन 8। एक ए जो इवेंट है उसमें जो सम होना चाहिए उनका वो ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। अब मुझे बात बताओ 3 6 कौन कौन से आउटकम सेलेक्ट हो जाएंगे? 3 6 से भाई 3 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3 6 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा 8 से बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। 4 5 4 6 5 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5। 4 6 5 6 6। तो ये सब वो आउटकम्स हैं जो आपके एक इवेंट में आएंगे, आया ना, ठीक है। हाँ भैया। चलिए बी वाले और देख लेते हैं। 2 अकर्स ऑन ईदर डाई, 2 जो है वो आना चाहिए किसी एक डाई पर। तो भाई ये वाली लाइन पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। 2 3 2 4 2 5 2 4 2 2 6 5 2 4 आया 2 ना, 5 2 6 2। सही है। अच्छा तीसरा सम बोला है कम से कम 7 होना चाहिए एंड मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो सम इज एटलीस्ट 7। एटलीस्ट 7 का मतलब क्या होता है? 7 या 7 से बड़ा भी हो सकता है, एंड मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। ये दोनों नंबर में दोनों दोनों मतलब सम मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। मतलब 9 है वो 12 है वो। हाँ जी, नंबर्स के बारे में बात नहीं, यहाँ सम के बारे में बात हो रही है। सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मतलब या तो सम 9 हो तो भी अलाउड करना है, ठीक है। सम अगर 12 है तो भी अलाउड करना है। 15 पे अलाउड नहीं करेंगे ना बाबू, 6 6 12 ही बनता है, 15 तो कभी बनता ही नहीं है। सम बनता है, ये दो सही बात है ना। 6 भी अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें 9 और 12 अलाउड करने हैं इसका मतलब। तो 9 और 12 कब कब आते हैं देखिए। 5 और 4 एक तो 5 4 पे आता है, 3 6 और 5 4 ठीक है। 5 4 पे आता है, 6 3 पे आता है, 3 6 पे भी आता है, 6 6 ठीक है। और तो बीच में कहीं नहीं आ रहा, बस 6 6 पे।
ठीक है, हमने तीनों इवेंट्स को बना लिया और काफी चीजें कॉमन भी है। अच्छा जी, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपसे पूछा गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? जिसमें कोई भी इंटरसेक्शन ना हो। तो आप मुझे बताइए, इवेंट बी A and और B इवेंट ए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं है? भैया कॉमन कहाँ है कॉमन? है। ना भी है, ना जो बी पार्ट नहीं है ना। सी और बी में है कॉमन, सी और ए है में है ना। कॉमन, सी और ए में है कॉमन। ठीक है, ए सी कॉमन है, ठीक है, लेकिन ए बी कॉमन नहीं है और बी सी भी कॉमन नहीं है। तो आप मुझे जो पेयर बताओगे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो है ए एंड बी एंड बी एंड सी। ये दो ऐसे पेयर्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बोल भाई। हिंगे हिंगे ठीक है, अब लिखना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। लिखना आपको ये है कि आपने इन इवेंट्स के सैंपल पॉइंट्स लिख देने हैं सारे के सारे, ब्रैकेट लगा ला। ए के ऐसे किसके लिखेंगे आप? बी के, और ऐसे आप किसके लिखेंगे? सी के। C और फिर जस्ट बाय असेसमेंट आपको बताना है कौन सा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है और कौन से नहीं। बात समझ में आ रही है क्या करना है? ठीक है, आंसर एक बार मैच कर लो पीछे से, यही है, कुछ और है? एक बार क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, काफी अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 कॉइन टॉस किए गए हैं, तो भाई हेड हेड हेड, हेड के साथ हेड टेल, हेड के साथ टेल हेड, हेड के साथ टेल टेल, सही है। टेल के साथ हेड हेड, टेल के साथ हेड टेल, टेल के साथ टेल हेड और टेल के साथ। ये तो आपके पास 3 कॉइन्स के आउटकम्स हो गए। अब हमसे सबसे पहला काम करने के लिए बोला गया है कि 2 इवेंट बनाओ खुद, अब मत बोलना। which are mutually exclusive, which are mutually exclusive। 3 तो बार बताओ है, आप 3 बार टेल। अरे ऐसे नहीं यार, इवेंट बताओ, कोई टास्क बताओ मुझे। वो टास्क जब तुम्हें पिछली बार टास्क देता था, तुम मुझे आउटकम निकाल के दे दो। अब उसमें तुम बोल दिया कि ऐसे इवेंट लिखो 2 जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो इन एक्सपेरिमेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट में। गेटिंग 3 हेड्स, वेरी गुड। तो गेटिंग 3 हेड्स मान लो ये एक इवेंट है, और बी इवेंट गेटिंग गेटिंग 3 टेल्स। एक बार बताइए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब होता है बाबू जिसमें इंटरसेक्शन ना हो। और जैसे मान लो मैं ए का अगर आउटकम लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? बस खाली एच एच एच, और इसका लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? टेल टेल टेल। हाँ भाई, कोई इंटरसेक्शन लग रहा है इनमें? नहीं लग रहा। तो ये दोनों इवेंट कैसे हैं? इनके अलावा दूसरे भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली गेटिंग गेटिंग 2 हेड, भैया तो 2 हेड मिल जाए, और गेटिंग एटलीस्ट नहीं एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 एंड गेटिंग 3 हेड। तो इसमें क्या रहेगा? तीनों हेड रहेंगे, और इसमें तीनों हेड वाला नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। समझ में आया ना? तो अपनी समझ से, ठीक है। तो ये इवेंट्स हमें खुद से बनाने हैं। तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि मिनी कुछ और इवेंट्स बना दे और अब भव्य कुछ और इवेंट बना दे, बट दोनों ही एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 इवेंट्स बनाने हैं। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। हाँ जी, जो एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी, और 3 इवेंट्स बनाने, 3 इवेंट्स। तो भाई एक इवेंट बताओ मेरे को। एक्सक्लूसिव भी होने चाहिए, मतलब कोई इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, पहली बात। गेटिंग 1 हेड, गेटिंग 2 हेड, नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग वाला गेटिंग 1 हेड नहीं, गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड में 0 हेड भी कवर हो जाएंगे और 1 हेड भी आ जाएगा। फिर गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, उसमें इंटरसेक्शन नहीं आएगा, और गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड। 3 है। क्यों? एक्सक्लूसिव भी बनाना है और एग्जॉस्टिव भी बनाना है, तो मतलब इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, पहली बात, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। और इन तीनों के जब मैं सैंपल स्पेसों को ऐड करूं तो ये सारे के सारे आउटकम कवर अप हो जाने चाहिए। अब तुम मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से इवेंट होने चाहिए, बना? दिमाग लगाओ यार, कम ऑन।
तुम सबके पास दिमाग है, उसको यूज करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एटमोस्ट एक हेड हो वन हेड, एटमोस्ट वन हेड में क्या क्या कवर हो जाएगा खुद सोचो तुम। भैया THT TTH एटमोस्ट वन हेड में एक कवर नहीं होगा, ये भी कवर हो जाएगा और वन हेड वाले भी कवर हो ऊपर जाएंगे। वाला भी, हाँ, और HTTP भाई, सही है ना? हाँ, अच्छा जी, अब मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट वाले में बी इवेंट में एग्जैक्टली टू हेड 3 heads, टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड। तो 3 बना दिया। अब एग्जैक्टली टू हेड में कौन कौन कवर होगा? ये बस, ठीक है। अब मैं तीसरे में बोल रहा हूँ, हाँ भाई एग्जैक्टली थ्री हेड, तो थ्री हेड में तो मेरे ख्याल से यही वाला कवर होगा, यही रह गया बस खाली। आप देख लो बाकी भाई, ये और ये सारे एरो वाले तो पहले भी कवर हो चुके हैं, ये वाले भी और ये वाला भी तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है आपस में। और इन सब का अगर आप समअप करो तो आपका टोटल सैंपल स्पेस बनता है। नहीं आया? ये मैंने बनाए हैं, माइंड भी ऐसा सोचता है आप कुछ और बना दो। Outermost one tail. अगर आप एटलीस्ट टू हेड कह देते तो उसमें टू हेड और टू हेड से ऊपर वाले आ जाते, फिर तीसरा इवेंट क्या लेते? तूने दो वाले भी कवर अप कर लिए, तूने वो नीचे वाले भी कवर अप कर दिए, अब तीसरा इवेंट क्या सेट करोगे? टेल का हेड, टेल का कर लोगे तो उसमें हेड वाला आ जाएगा ना कहीं, क्यों इंटरसेक्शन हो जाएगा ना। वाले रहते 3T और 3T वाले में वो एटमोस्ट वन हेड वाले में तो आ गया वो वाली बात। भाई एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या? या तो वन या तो जीरो भी, तो भाई जीरो हेड का मतलब तीनों टेल ही तो हो गए ना भैया। मैं यहाँ कह रहा हूँ एग्जैक्ट 2 हेड को लेते तो लास्ट में क्या बना रहे? एग्जैक्टली थ्री टेल में वो एटमोस्ट वन हेड कवर अप हो रहा है ना। या तो एटमोस्ट कटाओ यहाँ पे एग्जैक्टली लिखो, हाँ, तो उससे क्या होता है सिर्फ ये कवर अप होते, मतलब ये वाले कवर अप होते, ये वाला छूट जाता, फिर नीचे वाले में कर लेते। हाँ ये तो कह रहा हूँ यार। हाँ, आप अपने अलग से बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तीन ही बनाने चाहिए, ज्यादा बन जाएगी। हमें तीन ही बनाने हैं, उससे बोला है तीन इवेंट ऐसे बनाओ जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी। हमें तीन ही बनाने, तीन से ज्यादा ही बन सकते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन आपने बनाने तीन ही। कहाँ, किस चीज के लिए? समझ में आया? ठीक है, ओके। बाकी क्वेश्चन आप लोग इसमें ट्राई करो, ठीक है। मैं कर दूंगा तो मेरे आइडिया से ही आप चलते रहोगे, ऐसे हिसाब का ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो आप खुद बनाइए, डाउट आते हैं जो नहीं बने वो मुझसे पूछो, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।